एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने चेलों के साथ बैठे थे। उनमें से एक चेले ने पूछा, गुरुजी, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनने के बाद तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और कहानी इस तरह है कि एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़ाकू औरत रहती थी। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती थी। गुस्से में वह बहुत उल्टा सीधा गाली गलौज कर दिया करती थी। जब उसका गुस्सा शांत हो जाता था तो उसे अपने द्वारा गुस्से में कहे गए शब्दों का बहुत बुरा लगता था। उसका सारा परिवार उसकी इस आदत से बेहद परेशान था और उसके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। एक दिन एक साधु उसके द्वार पर भिक्षा लेने आया। उस औरत ने अपनी सारी समस्या साधु को बताई। वह बोली, बाबा, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं अपना गुस्सा चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपना गुस्सा काबू कर सकूं। साधु ने एक दवाई की शीशी अपने थैले से निकाली और उसे दे दी और कहा, यह ले लो, यह गुस्से की दवाई है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस दवाई की 4 बूंदे अपनी जीभ पर डाल लेना और 10 मिनट के लिए उसे मुंह में ही रखना। 10 मिनट तक तुम्हें मुंह नहीं खोलना है, वरना दवाई का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। यह कहने के बाद साधु वहां से चला गया। औरत ने वैसा ही किया जैसा साधु ने उसे करने के लिए कहा था। जब भी उसे गुस्सा आता, वह 4 बूंदे जीभ पर डालती और 10 मिनट तक मुंह बंद रखती। सिर्फ 7 दिन में उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद जब साधु दोबारा उसके द्वार पर आया, औरत उसके चरणों में लेट गई और बोली, बाबा, आपकी दवाई ने तो चमत्कार कर दिया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आपकी दवाई के कारण। मेरा सारा परिवार सुखी सुखी शांतिपूर्वक रह रहा है। यह सुनने के बाद साधु हंसे और बोले, बेटी, उस शीशी में कोई दवाई नहीं थी, बल्कि वो तो केवल पानी से भरी हुई थी। तुमने गुस्सा दवाई के कारण कंट्रोल नहीं किया, बल्कि तुमने चुप रहकर अपने गुस्से को काबू किया। यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध बोले, गुस्से को हम सिर्फ चुप रहकर ही काबू कर सकते हैं, क्योंकि गुस्से में हम बहुत कुछ बुरा भला बोल देते हैं, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। और आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो गुस्से की एक ही दवाई है, वो है मौन रहो। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।